किसानों को आज एक बड़ी सौगात रायपुर में मिली जा रही है। इसके साथ ही आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। योग से निरोग कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। या दिल मजबूत कर लो, पक्का कर लो। कोई कहे तो उसको समझा लो कि पूरा परिवार संकट में फंस जाएगा भाई। और इसलिए कोई समारोह नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई शादी विवाह नहीं। तीसरी चीज, किल कोरोना अभियान चल रहा है। इस अभियान में टीमें घर घर जा रही है। द्वार द्वार खटखटा के पूछ रही है सर्दी जुकाम बुखार खांसी वाला तो नहीं है तो उसको दवाइयों का किट देना है। जरूरत पड़े उसका टेस्ट करवाना है, जितने टेस्ट करवाना हो करो, मेरी तरफ से खुली छूट है। अच्छा टेस्टिंग हो जाए, अगर कोई पॉजिटिव होगा तो पता चल जाएगा, पता ही नहीं चला तो पता नहीं कितनों को पॉजिटिव कर देगा। इसलिए टेस्ट करते रहो, सैंपल लेते रहो, और पॉजिटिव आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। शुरू में ही अगर कोरोना पकड़ा जाएगा, दवाई दे देंगे, गलती संक्रमण को दबा देंगे। ये कोरोना शुरू में पता चल जाता तब खतरनाक नहीं होता हो, और इसलिए ज्यादा गंभीरता से लोग लेते नहीं है। लेकिन जैसे ही वो फेफड़ों में घुसता है वो खतरनाक हो जाता है। वो लगातार बढ़ता है और बढ़ के फेफड़े खराब कर देता है हमारे। और जब फेफड़े खराब हो जाते हैं तब फिर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होता है, तब संकट शुरू होता है, और तब तक अस्पताल पहुंचते हैं तो देर हो जाती है। इसलिए हर घर में आपके ये सर्वे हो रहा है, आपको साथ रह के करवाना है, ताकि सर्दी जुकाम बुखार का कोई भी पेशेंट हो तो उसका तत्काल दवाई देके आप इलाज कर सको। टेस्ट जरूरत है तो करा सको। पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन घर में वो रहे। और मैं फिर कह रहा हूं, आप नोट कर लेना, घर में अगर जगह नहीं है तो कोविड केयर सेंटर हर ब्लॉक में बने हुए, वहां भर्ती कर दो। चाय नाश्ता भोजन सबका इंतजाम है, मनाओ। और हमने तो पंचायतों में भी ये व्यवस्था करी है। अगर जरूरत पड़े तो पंचायत भवन, स्कूल भवन अभी उपयोगी नहीं है, कई जगह बिस्तर लगा रखे, वहां उनको रख के उनका चाय नाश्ता भोजन पानी का इंतजाम। कलेक्टर्स को सबको कह रखा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करे, भेजिए मैंने। इसलिए तीसरा काम मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी वाला कोई भी हमारी नजरों से अछूता ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा है तो संक्रमण हो सकता हो, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि किल कोरोना अभियान में सर्दी जुकाम बुखार वाले भी 4, 5, 6% ही निकल रहे हैं पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव नहीं निकल रहे। लेकिन टेस्ट हो जाए तो निश्चित हो जाए। और संक्रमण की पहचान इसलिए जरूरी कि एक फैले ना, दूसरे पेशेंट सीरियस ना हो। बहुत लोग हमने मौत के मुंह में जाते हुए देखे। हम और लोगों को किसी भी कीमत पे मौत में जाते हुए नहीं देख सकते, मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकते। समय पे पहचान लेंगे, इलाज कर लेंगे, पूरा स्वस्थ कर देंगे। और समय पे पहचान लिया तो गांव में कोरोना फैलेगा नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसलिए आपकी ड्यूटी है, आपको ही काम सौंप रहा हूं मैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके बिना नहीं जीत सकता। आप घर घर पहचान लेंगे, तत्काल इलाज हो जाएगा। हम आइसोलेशन में ले जाएंगे या कोविड केयर सेंटर में या अस्पताल, ठीक करके ले आएंगे। अपना टारगेट है अपना गांव कोरोना मुक्त। जो कोरोना मुक्त है उनका स्वागत भाव, संक्रमण फैलने नहीं देना। और जहां केस है पॉजिटिव, 1 हो, 2 हो, 5 हो, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के उस घर को अलग कर दो, परिवार को समझा दो, ताकि वो बाकी लोगों से ना मिले जुले। और जो होम आइसोलेशन में वो गांव में ना घूमे, जो बाकी सबको हो जाता है। और ये निगरानी आपको करनी है। मैं आपको जवाबदारी सौंप रहा हूं
किल कोरोना अभियान आप संपन्न कीजिए। एक राउंड हो जाए तो बाद में दूसरा राउंड भी करेंगे, ढूंढ ढूंढ के कोरोना के वायरस को खत्म करेंगे, संक्रमण को मारेंगे ताकि आगे ना हो। 31 तारीख के बाद हमको खोलना भी तो है, फिर खेती बाड़ी का काम शुरू हो जाएगा। अनंत काल तक तो हम बंद नहीं रख सकते। और इसलिए अपना टारगेट है 31 तारीख तक अपने जिले में कोरोना खत्म करना, संक्रमण समाप्त करना है। जिले में खत्म होगा तब जब गांव में खत्म होगा, बिना गांव में खत्म हुए नहीं हो सकता। इसलिए गांव में खत्म करना यह आपकी ड्यूटी है, आपकी जवाबदारी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कृपया करके आप इस जवाबदारी को संभालें। सरपंच, पंच, गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट का ग्रुप इस जवाबदारी को संभाले, ये मेरी अपील है आपसे। तो एक काम संक्रमण रोकना, फैलने नहीं देना, भाई बीमार का इलाज करना, ट्रेसिंग करना, ताकि हम अपने गांव को बचा सकें, अपने ब्लॉक को कोरोना मुक्त करें, अपने जिले को कोरोना मुक्त करें। और इसके साथ साथ जितने व्यवस्थाएं हमने की है सरकार की, हमने तय किया है कि जितने भी गरीब परिवार हैं उन सबको 3 महीने का राशन निःशुल्क, 2 महीने का प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अब ये राशन का वितरण गांव में ढंग से हो जाए, आपकी ड्यूटी है। कोई गरीब वंचित ना रह जाए और राशन की दुकान पे भीड़ भी ना लगे। बारी बारी से बुला के दें। कौन बनाएगा इसकी व्यवस्था? कोई भोपाल से बन सकती है क्या? इसकी व्यवस्था भी बनाएंगे तो आप बनाएंगे। कोई सर्दी जुकाम बुखार वाला बिना दवाई के ना रहे, कौन देखेगा? सरकारी अमले के साथ आप देखेंगे। दवाई के फ्री में किट वितरण करने का काम चल रहा है, वो देखना भी आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, ताकि अपने भाई बहन ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और केवल राशन वितरण नहीं, अनेकों काम है। किसी गांव में अगर बच्चे अनाथ हो गए हो, माता पिता अभिभावक कोई नहीं है, कहां जाएंगे ऐसे बच्चे? क्या उनको सड़क पे छोड़ दें? उनके लिए मामा है, चिंता मत करना, उन अनाथ बच्चों को पेंशन बांधी जाएगी। लेकिन उनकी जानकारी आप लीजिए, हमें भेजिए, मैं जल्दी इस योजना को शुरू करना चाहता हूं। 5,000 रुपया महीना पेंशन देंगे, निःशुल्क राशन देंगे, बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। आखिर वो अपने बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे, हम सड़क पे भटकता हुआ इन बच्चों को नहीं छोड़ सकते। अभी हमने तय किया है, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डालेंगे, शहरी स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल दिया, फिर निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डालेंगे, किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का भी आ गया और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा भी आ गया। मैंने 1500 करोड़ रुपया से ज्यादा डाले थे, अभी प्रधानमंत्री जी ने अलग डाले। और एक काम और, प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, डीएपी की दरें बढ़ गई थी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो गई थी, 700 रुपया बोरी बढ़े थे, लगभग 14,500 करोड़ रुपया सब्सिडी देके फिर से 1,200 रुपया बोरी ही डीएपी की बिकेगी। अब खाद की कोई किल्लत नहीं रहने देंगे। समाज के सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से बात करने वाला, उनकी भी मदद करना है। संकट के समय गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो, सबकी मदद करनी है और उसमें आपका सहयोग चाहिए।
अब जो कोरोना पीड़ित है उनके इलाज की व्यवस्था की है, निःशुल्क इलाज की, वो भी आप नोट कर लें। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होगा। सरकार ने कई अस्पताल अनुबंधित किए, उनमें निःशुल्क इलाज होगा। और बाकी जितने प्राइवेट अस्पताल थे वो पैकेज देके हमने ले लिए। अधिकांश प्राइवेट अस्पताल 80% हमारी योजना में शामिल हो गया, उनको पैसा हम देंगे, पैकेज हम देंगे कोरोना के इलाज के लिए। आयुष्मान कार्ड जिनके पास है और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं हो, चलिए, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ का ये आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पे ध्यान दें। सरपंच पंच क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अधिक जागरूक रहें, अपने गांव शहर और जिले को कोरोना से मुक्त कर रहे हैं। और इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधी ले चलते हैं। और मुझे ये योग से भी बहुत फायदा हुआ भाई, बहुत है ना। ये हमारी बहन, हाँ पूरी बात जी, इससे घबराए नहीं और इसका सहयोग करें, सामना करें कोविड का, और घबराए नहीं जरा, ये बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ये हमारी बहन है जो 15 साल पुरानी शुगर पेशेंट है, कोरोना के बाद भी घबराई नहीं, दवाइयां भी दी और योग भी किया, और आज नेगेटिव होकर आगे हैं। बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जी जी जी, और वो बता रहे कि योग से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आप सब भी मेरी बहन का संदेश सुने और योग को अपनाएं और निरोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र जैन सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हैं, ये खंडवा में है। श्री सुरेंद्र जैन जी अपना माइक ऑन करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे संपर्क। जी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही। कब कोरोना पॉजिटिव हुए थे? सर 5-6 तारीख को हो गया था आपका पॉजिटिव, और रिपोर्ट आने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा तो वैसे योग शिक्षक भी आ गए, योग शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण भी मेरे को दिया गया और उससे मुझे काफी लाभ मिल रहा है। कैसे दिया? आप तो होम आइसोलेशन में होंगे तो प्रशिक्षण कैसे दिया उन्होंने? पीडीएफ भी दिया था मेरे को ने, और वीडियो से भी वीडियो द्वारा भी करवाया प्रशिक्षण मेरे को। तो योग में क्या क्या करते हैं? प्राणायाम भी करते हैं क्या? जी, प्राणायाम भी करता था मैं, ग्रीवाचलन है, कंधा संचालन है, ताड़ासन है, अर्ध चक्रासन है, और ये भी प्राणायाम भी किया, और अंत में ध्यान बनाया। ध्यान भी आपने लगाया है? जी सर। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मतलब अभी सेकंड रिपोर्ट करवाई थी, रिपोर्ट में नेगेटिव आ गया आप लोगों की सेवा से। चलिए, आपका बहुत बहुत बधाई। सेकंड रिपोर्ट में आप नेगेटिव आ गए। आप स्वागत कीजिए। स्वयं जी अपना स्वस्थ है। आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी मित्रों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि सर सभी लोग उसका योगासन प्रतिदिन करें, और मैं अभी तक करता नहीं था, लेकिन मैंने नेगेटिव होने के बावजूद भी अभी प्रतिदिन कर रहा हूँ। साथ साथ मेरी वाइफ भी मतलब पॉजिटिव हुई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, घर आने के बाद में हम दोनों योग कर रहे प्रतिदिन, और आसपास के लोगों को भी बोल रहे हैं योग करने से, योग करने से काफी फायदे हो रहे हैं। दवाइयां तो हमने ली, लेकिन चिगुड़ा काढ़ा भी लिया गया, प्रतिदिन दिन में 3 बार चाय में डाल के पीते थे, उससे काफी लाभ हुआ हमको। जी जी, चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी का संदेश आपने सुना, आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बाकी को स्वस्थ कीजिए, आप कोरोना वॉलंटियर बन जाइए। जी, अगला बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्रीमती जयश्री ठाकरे, जिला बालाघाट। जयश्री जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही आवाज। प्रणाम आपको। हाँ, कैसे हो बेटी आप? प्रणाम प्रणाम। कैसे हो बेटी आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। कब हुआ था आपका कोरोना पॉजिटिव? कब आया था? सर मैं 11 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आई थी। फिर आपने क्या किया? सर मैं होम क्वारंटाइन हुई। सबसे पहले मैं परिवार से अलग हुई, मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मुझे योगा टीचर सुनीता विजय नाम का फोन आया। उन्होंने मुझे योगा के लिए बोला, और जूम ऐप के माध्यम से उन्होंने मुझे रोज सुबह 6 बजे योगा 1 घंटे करवाती हैं, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। क्या क्या किया योगा में आपने?
योगा में सूक्ष्म आसन किए और फिर अनुलोम विलोम किया, भ्रष्टिका किया और ताड़ासन किया, ऐसे व्यायाम करवाए और योग भी करवाया मैम ने। अब कैसा लग रहा है आपको? सर मैं अभी स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो बाकी सबको क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, जो कोरोना पॉजिटिव है या घर पे अभी होम आइसोलेशन में है? सर मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि ये योग प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इस पैंडेमिक के दौर में योग और प्राणायाम से ही हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटी आपको। चलिए, तो ये दो मुख्य आयोजन आज जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, योग से निरोग कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। वह रायपुर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ किसानों की बड़ी सौगात आज दी जा रही है। मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सोनिया गांधी। वो ध्यान वगैरह, क्योंकि मैं डिस्टर्ब ज्यादा हो गई थी सर। और मैं बहुत ठीक, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्राणायाम और ध्यान से आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, कुछ शांति मिली है आपको? जी सर, मुझे बहुत शांति मिली है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बस आप स्वस्थ रहें और पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर आए। बाकी को भी फिर आप योग का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब हम ऐसा करते हैं, दो योग प्रशिक्षक से और बात करके फिर समय हो रहा है तो गुरुदेव को सुनेंगे। हमारे दोनों गुरुदेव विराजमान हैं। अभी जो हमारे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं योग प्रशिक्षक हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि जय दयानंद शर्मा, शासकीय सेवक पतंजलि योग संस्थान ग्वालियर। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही? बाकी लोगों का माइक बंद करें। हाँ शर्मा जी, आप कब से योग करवा रहे हैं? और भाई ये की चेयरपर्सन हमारी भोपाल से हमारी बहन पुष्पांजलि जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप कब से योग करवा रहे हैं? मैं पहला शिविर मैंने स्वामी जी के सानिध्य में 2005 में लिया पतंजलि से। अच्छा। और जब से मैं लगातार योग प्रशिक्षण दे रहा हूं लोगों को, और इन 15 वर्षों में मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने लोगों को योग न सिखाया हो या खुद योग न किया हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नई परिस्थितियां हैं अलग। अभी तक तो हम योग सिखाते थे तो आमने सामने बैठ के अक्सर सिखाते थे, लेकिन ये तो कोरोना पॉजिटिव को योग सिखाना था। इस समय जो आपसे निवेदन हम लोगों ने किया था ऑनलाइन योग वीडियो के माध्यम से, तो ये करवाने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं, कोई कठिनाई नहीं हुई है इसमें। जो भाई हमारे एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग करते हैं उनको हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से योग सिखा देते हैं। कुछ हमारे जो वयोवृद्ध लोग हैं जो कीपैड मोबाइल रखते हैं, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो उनको हम वार्तालाप के माध्यम से, ज्यादा नहीं होता तो ताड़ासन या अनुलोम विलोम प्राणायाम उनको सहज में समझ लेते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ वो करते भी हैं। फिर हम उनको पूछते हैं कि आपने कैसे किया, तो उसका हमें तत्काल फीडबैक मिल जाता है कि हाँ इस तरह से किया, मैंने राइट से बंद किया, लेफ्ट से बढ़ा, फिर राइट से छोड़ा। तो ऐसे मिल जाता है कि वो भी बगैर एंड्रॉइड मोबाइल के भी योग कर लेते हैं। ऐसे में अगर कोई पेशेंट समझना चाहे, समझ में ना आए तो क्या करते हैं? कोई आसन ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह की दुविधा तो नहीं रहती आपको? या ठीक से ले रहा है कि नहीं ले रहा? पहले हम उसको बताते हैं वार्तालाप के माध्यम से, फिर उससे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, इसको क्या क्या किया आपने, तो उसकी विधि में कोई दिक्कत होती है या कमी होती है तो फिर हम उसको दोबारा फिर वार्तालाप करके उसको ठीक करा दें। अच्छा, इस तरह के जो रोगी होते हैं कई तो उत्साह से भरे रहते हैं, लेकिन कुछ मानसिक रूप से भी अवसाद की स्थिति में होते हैं या परेशान होते हैं, क्योंकि कोरोना का नाम मेरा डर पैदा कर देता है। ऐसा कोई अनुभव हुआ है जो आपको अवसादग्रस्त रोगी मिला हो या ज्यादा परेशान हो और उसको आपको समझाना पड़ा हो, आत्मविश्वास भरना पड़ा हो? हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि देखो भाई अभी नहीं, मैं 1-2 दिन बाद करूंगा योगा, अभी मेरे को थोड़ा तनाव है या टेंशन है,
तो हम उसको बड़ी सहज भाषा में कि आप योग मत करिए, आप बैठिए आराम से कमर सीधी करके और श्वास अंदर खींचिए और छोड़िए। तो थोड़ा उसको 1-2 दिन जब ऐसा कराते हैं तो उसको रिलैक्स महसूस होता है, तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ इससे मेरे को लाभ है करने में, और वो बड़े सहज में करने लगता है। और हम उससे बोलते हैं कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरा शासन है, प्रशासन है, हम लोग आपके साथ हैं। आप वीडियो कॉलिंग कीजिए या आप फोन, जब भी आपको आवश्यकता समझे जब आप कॉलिंग कीजिए, हम आपके साथ 24 घंटे उपलब्ध है। तो उसको अकेला महसूस नहीं होने देते हम किसी तरह। सुबह भी फोन करते हैं उसको, शाम को भी कर देते हैं जब हम समझते हैं कि ये तनाव में है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने खुद कैसे महसूस किया? आप कोरोना पीड़ित बहनों भाइयों को योग करा रहे हैं, उस समय कराते समय आपके अंदर की फीलिंग्स क्या थी, कैसा आपको लगता था? मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूज्य गुरुदेव जी ने हमें इस सेवा के लिए सक्षम बनाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सेवा का अवसर दिया है, इससे अच्छा हमारे लिए और कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। चलिए शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ी सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट प्रशिक्षक है श्रीमती आराधना दुबे, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ग्वालियर। आराधना जी, माननीय आराधना बहन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। प्रणाम बहन जी, आपको प्रणाम जी। बस मैं यही आपसे पूछ रहा था कि कब से आप योग करा रहे हैं? 2010 से आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ मैं यहाँ ग्वालियर में, और अप्रैल हम लोग 23 और 22 तारीख को हम लोगों को पहली लिस्ट मिली थी। तब से अभी तक के बहुत सारे जो कोविड पेशेंट है और होम आइसोलेशन में लोग हैं, उनको हम योग अभ्यास करा रहे हैं जूम के माध्यम से। सुबह भी हम लोग कराते हैं और शाम के समय भी कराते हैं। आसानी से आप उनको समझा देते हैं होम आइसोलेशन में जो लोग हैं या कोविड केयर सेंटर में लोग हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से हम उनको समझा पाते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल रहता है तो हम उनके सामने खुद भी करके बताते हैं, तो वो मोटिवेट भी होते हैं। अगर कभी कुछ आसन नहीं भी बनता है तो चूंकि हम खुद ही योग प्रशिक्षक हैं इतने सालों से, तो हम उन्हें बहुत अच्छे से बता पाते हैं, तो वो कर भी लेते हैं। शिक्षक हैं इतने सालों से, तो हम उन्हें बहुत अच्छे से बता पाते हैं, वो कर भी लेते हैं। अच्छा, ये सवाल कुछ पूछते होंगे आपसे जो पेशेंट हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में जिज्ञासा होती होगी, कभी निराशा होती होगी, कभी किस तरह के अनुभव है आपके? क्या सवाल पूछते हैं या किस तरह की जिज्ञासा रहती है? हाँ जी, वो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कभी वो किसी अपने परिचित की खबर सुन लेते हैं तो कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं कि क्या पता हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। फिर हम उनको पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि ये बैच में लेते हैं, एक बैच में 8-10 कम से कम लोग रहते ही हैं, तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो ठीक हो गए रहते हैं, तो वो आपस में मोटिवेट होते हैं कि जब ये ठीक हो गए हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। और हमेशा जो हम उनको एक चीज बोलते हैं कि ये समय भी बीत ही जाएगा। अभी आप देखिए प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, कोविड पेशेंट्सों की जो संख्या है उसमें कमी आई है, तो ये सारी पॉजिटिव बात हम उनसे करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं। और आप स्वयं कैसा अनुभव करते हैं ये सब करवा के? लोग जब पेशेंट ठीक होता है, जब नेगेटिव हो जाता है, तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? आत्मसंतुष्टि, एक ही शब्द बोलूंगी, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है कि गुरुदेव ने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया और आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। तो जब वो लोग अच्छा फील करते हैं तो हमें। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान रोग से निरोग कार्यक्रम में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आचार विचार व्यवहार ये सब जब हम योग के अनुकूल करते हैं तो रोग अवश्य दूर रह जाएगा हमसे, और यदि आता भी है उससे हम मुक्ति पा लेंगे। इस दिशा में आपने बहुत सराहनीय कदम उठाया। मध्य प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को इससे लाभ हुआ है और भी होता रहेगा, ये विश्वास करता हूँ। आखिरी में बोलने का एक बड़ा लाभ ये होता है, जो हमको बोलना तो सब पहले ही सब बोल चुके होते हैं। तो स्वामी रामदेव जी ने सब बातें कह दी और शिवराज सिंह जी ने भी सभी बातें कह दी, लोगों ने सब कह दिया है।
अब आपने बहुत अच्छा एक निदर्शन अन्य राष्ट्रों के लिए भी आपने रखा। मैं एक आखिरी में एक बात ये कहना चाहूँगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं इनमें पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए किसी भी सिस्टम को लेके। ये एलोपैथी है यही चलेगा। देखिए एलोपैथी सिस्टम में आज तक 1 साल भर से वो देते रहे सबको कई तरह की दवा दे दे करके इन्होंने प्लाज्मा देने की बात करी। आज आया है प्लाज्मा नहीं यूजफुल है, नहीं देना चाहिए। प्लाज्मा के विरोध में आज वही डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो सिस्टम बदलते रहते हैं, मगर हमें किसी भी सिस्टम को ये इसी से होगा, ऐसे पूर्वाग्रह नहीं पीड़ित रहना चाहिए। मान लीजिए आपको इमरजेंसी आती है तो ये जिद में नहीं बैठना चाहिए मैं आयुर्वेद से ये ठीक होगा। जब सांस फूलने लगा, इमरजेंसी होने लगी, तो आपको अवश्य एलोपैथी का सहारा जहां लेना हो वहां लेना चाहिए। ये सिर दर्द हुआ तो एलोपैथी गोलियां खाने लगी, ये अवश्य नहीं, आवश्यकता नहीं है। ये पूर्वाग्रह से हम मुक्त हो। ऐसे ही किसी भी तरह के अंधविश्वास, वहां जाके नारियल फोड़ दो तो बीमारी ठीक हो जाएगा, यहाँ जाके उल्टा लटक लो तो फिर इस तरह की कई तरह की भ्रम और अंधविश्वास फैली हुई है, और इन सब से भी हम बाहर आना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, पूर्वाग्रह से हम पीड़ित न हो, और परंपरागत ज्ञान विज्ञान को हम अपनाएं और जीवन में आनंद पाएं। और इतना ही कह करके मैं फिर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम प्रणाम। श्री रविशंकर जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सादर हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जो अथक परिश्रम करते हैं। आपकी दिनचर्या सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाती है और रात में कोई ठिकाना नहीं कि वे विश्राम के लिए कब जाएंगे। और इतनी अधिक ऊर्जा के पीछे जो शक्ति है वो है योग और प्राणायाम और ध्यान। इन्हीं के योगदान आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी व्यस्त दिनचर्या में दिन सुबह नियम से योग प्राणायाम और ध्यान करते हैं। सकारात्मक और संवेदनशीलता का भी उनकी मानसिक शक्ति को और अधिक बढ़ाती है। प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं। 12 जनवरी योग दिवस के रूप में बहुत लंबे समय से हमारे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, और रोग से निरोग कार्यक्रम कोरोना रोगियों को स्वस्थ करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को, वो हम सभी को अपना एक बार फिर मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य योग गुरु, जिनसे मैंने योग सीखा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, दोनों मार्गदर्शन के बाद मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं करना है। मैं तो मेरी कहानी सुनाता हूं। देखिए, मुझे भी कोरोना हो गया, क्योंकि जब पहली लहर कोरोना की आई तो मैं तो सावधान रहता नहीं था, जनता से मिलना जरूरी था, तो जगह जगह जाता था, मिलता था, बातचीत करता था, और कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई भी लड़ रहे थे। अब इसी दौरान पता नहीं कहां से वायरस आया और मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। अब जब वो कोरोना ने प्रवेश किया तो मेरे हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द हुआ और हल्का सा मुझे बुखार आया। मैं समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। हमने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव निकला, और पॉजिटिव निकलने के बाद देखिए मुझे डायबिटीज भी है, और डायबिटीज में कोरोना और घातक होता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको, कोरोना का कोई भी घातक असर मुझ पे हुआ ही नहीं। ऐसा लगा छुआ और निकल गया। मैं नियमित रूप से योग करता रहा हूं कई वर्षों से,
और जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, मुझे बुखार भी एक दिन आया, बस एक दिन बुखार आया, और वो भी 99 पॉइंट कुछ आया। सवेरे मैंने फिर योग किया, दूसरे दिन फिर 99 के आसपास आया, और उसके बाद बुखार भी गायब हो गया। मैं उस समय नियमित रूप से योग भी करता रहा, अपने कपड़े साफ करना, धोना, कमरा साफ करना, खुद चाय बनाना, और उसके साथ साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दिन भी मैं नहीं बैठा। आपने देखा पूरे प्रदेश में मुझे उस समय भी रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना को कैसे नियंत्रित करना, उसकी मैं मीटिंग करता था। 11 बजे मीटिंग करता था, फिर 3 बजे दूसरे विषयों पर मीटिंग करता था। एक दिन भी उस कोरोना संक्रमण के दौरान मैं बैठा नहीं, और शक्ति अगर काम करने की आई, हताशा निराशा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद और मन में एक आत्मविश्वास, उसने ना कभी निराश होने दिया ना हताश होने दिया। हताशा कभी छुई भी नहीं। प्रदेश का पूरा काम करता रहा, नेगेटिव हो गया, बाहर आ गया। मैं सब वैसे भाई और बहन जो पॉजिटिव है, आज उनसे निवेदन करना चाहता हूं, परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, परम पूज्य योग गुरु जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। ये कोरोना संक्रमण अगर समय पे पहचान के, लापरवाही इसमें घातक होती है, मैं भी कहूंगा। कई लोग लापरवाह हो जाते, ध्यान नहीं देते, सर्दी जुकाम बुखार है चला जाएगा, या कहीं ऊट पटांग इलाज करवा लिया, उसमें यह घातक होता है। लेकिन समय पे पहचान के अगर आपने इलाज कर लिया, और इलाज दोनों, जरूरत है तो एलोपैथी भी लीजिए, आयुर्वेद का महत्व भी स्वामी रामदेव जी ने भी बताया, और श्री श्री जी ने भी बताया। आयुर्वेद का अपना महत्व है, वो उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। और उस दिशा में भी अभी भी स्वामी जी हम काढ़ा वितरण करने का काम कर रहे हैं। घर घर होम आइसोलेशन में भी काढ़ा पहुंचा रहे हैं। ये काढ़ा भी पियो भाई। गिलोय का जो महत्व है, तुलसी का जो महत्व है, हल्दी का जो महत्व है, वो अपने स्थान पर है। लेकिन हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। प्राणायाम आपको सिखाया होगा। मैं 5 चीजें जब मैं कोरोना पॉजिटिव था तब भी करता था। सांस धीरे धीरे लेना और सांस छोड़ना आपको बताया होगा। धीरे धीरे सांस लेते जाना और फिर सांस छोड़ते जाना। अब कुंभक पूरा क्लेचक पे मैं नहीं जा रहा। और लेना और छोड़ना तो एक लयबद्ध तरीके से लेना और छोड़ना। और मुझे जो स्वामी जी ने बताया था वो यही बताया था, मैं लेता हूं तो चुपचाप नहीं रहता। जब सांस छोड़ता हूं तो मैं सोचता हूं रोग दोष विकार कमजोरी वायरस सब बाहर जा रहे हैं। और जब सांस लेता हूं तो मैं सोचता था कि शुद्ध प्राणवायु मेरे अंदर नई शक्ति का संचार कर रही है, नई ऊर्जा से मैं भर रहा हूं, नए उत्साह आनंद और उमंग से मैं भर रहा हूं। अब जब ये सोचते हुए सांस लेते और सांस छोड़ते हैं तो इसमें से नेगेटिविटी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, नया आत्मविश्वास भरता है। फिर अनुलोम विलोम सब जानते हैं आप। बाएं से सांस छोड़ के बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, स्वामी जी कर रहे हैं। फिर दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये बहुत सरल विधि है। और तीसरा स्वामी जी बहुत अच्छा करते हैं, तो पेट को सांस ना जोर से छोड़ना है, बस पेट खींचते हुए अंदर। बड़ा आसान है। और उसके बाद भ्रामरी, ये देखो स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी। ये बहुत आसान है। ये तीसरा करता था। और चौथा भ्रामरी, उसमें भी आनंद आता है, भवरे की तरह गुंजार। उसका अपना अलग आनंद है। और उसके बाद ओम का उच्चारण मैं सचमुच में अपने अनुभव से बताता हूं। स्वामी जी करके बता रहे हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया को योग सिखा दिया। और सुदर्शन क्रिया
वो भी मैंने की है। श्री श्री बैठे हुए हैं। मैं सचमुच बताता हूं आपको, आज भी मैं कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन स्वामी जी जब ये ऑक्सीजन का संकट था, मैं 7 रात लगभग ढंग से सोया ही नहीं। खबर आती थी यहां खत्म हो रही है, आधा घंटे की बची, वहां खत्म हो रही है, आधा घंटे की बची है। तो हम लोग टैंकर ही ट्रैक करते रहते थे, कहां से आ रहा है, कहां रुक गया, कहां से लाना है, ग्रीन कॉरिडोर बनाओ, ऑक्सीजन पहुंच जाए। लेकिन बावजूद इसके मुझे कभी थकान नहीं आई। ये चमत्कार अगर किसी का है तो वो है शुद्ध रूप से योग का। और आज मेरे साथ यहां साधना भी बैठी। स्वामी जी मैं बताना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा, सवेरे रोज मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरे दोनों बेटे, कार्तिकेय को भी कोरोना हो गया था, छू के निकल गया, कुछ वही नहीं और वो भी मस्ती से योग करता है। हम चारों इकट्ठे होते हैं, आप भी हमारा अनुसरण कर सकते हो, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। हम चारों बैठते हैं, इतनी व्यस्तता में परिवार के साथ सवेरे सवेरे बैठना और उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी और ओम का उच्चारण। जब हम चारों बैठ के ओम का उच्चारण करते तो ऐसी अनगूंज होती है कि बिल्कुल तार तार एकदम हिल जाता है मन। एक अद्भुत अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव, मन आनंद से भर जाता है। और ये पांचों प्राणायाम करके हम भ्रामरी और ओम के बाद 3 पहले, और फिर मैं कहता हूं पूरी भावनाओं के साथ, अजदोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। और फिर मैं हिंदी में कहता हूं अपने तीनों, मेरी धर्मपत्नी और बेटों के साथ, हे प्रभु मुझे ले चल असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। और वही मैं कल्पना कर लेता हूं कि मेरे प्रदेश को भी मृत्यु से जीवन की ओर मुझे ले जाना है। और एक उत्साह से भर के फिर मैं नीचे उतर जाता हूं 9 बजे से, फिर बाकी काम शुरू कर देता हूं। फोन करना मैं शुरू कर देता हूं। मैं तो इंतजार करता हूं कि मेरे चीफ सेक्रेटरी को लगाऊंगा, एसीएस हमारे हेल्थ को लगाऊंगा तो वो तैयार वैयार हो जाए, नहीं तो सोचे कि अच्छा मुख्यमंत्री सवेरे 5 बजे से शुरू कर दिया। तो मैं तो वेट करता हूं ये लोग कब उठ जाए, तैयार हो जाए, और मैं पूरे प्रदेश का फीडबैक लेता हूं कहां क्या हुआ। तो सच में मैंने आज आपको इसलिए बताया खुले हृदय से कि ये योग का चमत्कार है। ये प्राणायाम के पहले हल्का फुल्के हम योगासन करते हैं, बहुत भारी नहीं करता मैं, हल्के फुल्के योगासन करते हैं। सच में मैं स्वस्थ हूं और आत्मविश्वास से भरा हूं। और आज मध्य प्रदेश स्वामी जी, मध्य प्रदेश श्री श्री जी, एक समय तक पॉजिटिविटी 24% पहुंच गई थी। अब घट के पॉजिटिविटी जो आज की आई है 5.4% आई है। अस्पताल में बिस्तर खाली है, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड। और हमने तभी तय कर लिया कि ये तो इलाज सब करेंगे, दवाई वगैरह का सब प्रबंध करेंगे, लेकिन साथ में योग से निरोग कार्यक्रम भी हम जरूर करेंगे, ताकि ये वैकल्पिक रास्ता भी लोगों को दिखा सके। एलोपैथी की जरूरत होती है, हमने कहा लो भाई, प्रबंध भी किया। उस समय मैंने जरूर चेताया कि रेमडेसिविर लाओ, रेमडेसिविर लाओ, तो सबको जरूरत है कि नहीं रेमडेसिविर की, लेकिन पता नहीं ये खबर चल पड़ी लाओ रेमडेसिविर, जैसे संजीवनी बूटी हो गई हो, लगाओ। अब जिनके रेमडेसिविर नहीं लगे वो भी ठीक हुए और जिनको लग गया वो उनमें से कहीं ठीक नहीं हो पाए। और फिर स्टेरॉइड दे दिए, ये ब्लैक फंगस कहां से आ गई, स्टेरॉइड दे दिए। और कई बार जितनी जरूरत थी उससे कम दे दिए, ज्यादा दे दिए। मैं डॉक्टर्स पे सवाल नहीं उठाता, क्योंकि बेचारे अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से ब्लैक फंगस निकल आई है अभी। अब ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस का भी सुन रहे हैं। तो ये एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इसलिए एलोपैथी का वैज्ञानिक उपयोग करते हुए श्री श्री जी ने बिल्कुल सही कहा, हम अपनी जड़ों की तरफ भी लौटें। और वो है आयुर्वेद, पुरातन हमारी जो परंपराएं हैं, पद्धतियां हैं, और योग।
और उससे भी हम निरोग होते हुए, जैसा हमने सुना अभी, कई भाई और बहन कैसे योग से निरोग हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और ये केवल पेशेंट्स के लिए नहीं है योग, परमानेंट अगर जीवन में हमने योग को शामिल कर लिया तो फिर ये छोटी मोटी बीमारियों का असर ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कोरोना में गया, लौट के वापस आ गया तुरंत, कोई असर ही नहीं हुआ। मैं तो दुबला पतला 1.5 हड्डी वाला हूं, मैं कोई बहुत पहलवान तो हूं नहीं, लेकिन मुझे कोई असर नहीं कर पाया। और इसलिए मुझे लगा कि योग से निरोग कार्यक्रम हमें करना चाहिए। मैं सभी, विशेषकर मैं श्री श्री जी को प्रणाम करता हूं, अमूल्य समय आपने दिया और दुनिया की अद्भुत सेवा आप कर रहे हैं। हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी को प्रणाम करता हूं, आप दिशा दिखा रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, आपकी टीम पूरी जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, अपनी टीम इतना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इतने उत्साह से हजारों योग प्रशिक्षक निकले और उन्होंने योग कराना प्रारंभ किया, तो उसके लाभ हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं आपने उनको प्रेरणा दी और वो सब जुटे और हमने तय किया, शासकीय स्तर पर हमने अपने शिक्षा विभाग को लगाया, आयुष विभाग को लगाया, बाकी विभागों को लगाया। हमारे सारे मंत्री भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऊषा ठाकुर हो, इंदर सिंह परमार हो, रामकिशोर काबरे हो, सब लोग लगे और मेरे विभाग के सब साथी लगे, शिक्षा विभाग भी लगा, बाकी विभाग भी लगे। और एक विशाल, मैं समझता हूं जिसका परिणाम हो रहा है निरोग होने में, वो कार्यक्रम हम लोगों ने योग से निरोग आयोजित किया। ये लगातार चलता रहेगा और कोरोना को जीरो करने के बाद भी यहां मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि तीसरी लहर, चौथी लहर वायरस तो भी रहने वाला है। इसलिए इससे लड़ने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, उस काम में लगे। आज मैं एक बार फिर दोनों महान गुरुओं को प्रणाम करता हूं, जिनके लाखों लाख करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिनका जीवन बदल रहे, नई दिशा दे रहे। सभी योग प्रशिक्षकों को प्रणाम करता हूं कि आपके बिना यह महान कार्य हम संपादित नहीं कर सकते थे। और कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों को मैं, जो पॉजिटिव है, उनको शुभकामना देता हूं, जल्दी स्वस्थ होकर वो बाहर आए। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो योग करें तो निरोग ही रहे, काहे को कोरोना हो, कोरोना का मुकाबला कर पाए। एक बार फिर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो भोपाल में योग से निरोग कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया, जिसमें योग गुरु स्वामी रामदेव जी के साथ ही श्री श्री रविशंकर जी भी जुड़े और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जनता को योग के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के अनुभव भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साझा किए। इसके साथ ही रामदेव जी और श्री रविशंकर जी ने भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। हमारे मैडम गायत्री कुमार देशमुख को, जो आयुष विभाग की प्रमुख सचिव हैं, इस कार्यक्रम में और कोविड रोगियों के लिए सहानुभूति और संवेदनशीलता से योग से निरोग कार्यक्रम प्रारंभ करने में निर्देश और मार्गनिर्देश दिए। महोदय, आपके निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ निस्वार्थ सेवा भाव योग स्वयं सेवक अपनी सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। मैप आईटी द्वारा सर्वोत्तम तकनीक कार्यक्रम प्रबंधन और निगरानी के लिए आईटी प्लेटफॉर्म भी बनाया है। न केवल एमपी में बल्कि देश में